नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का, पर सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली दौरा है। सीएम सुक्खू की उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत संभव। जी हां, निगम बोर्ड की तैनातियों पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत संभव है। निगम बोर्ड की तैनातियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम सुक्खू की उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है जब उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। आला कमान से भी मुलाकात करेंगे सीएम। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव। तो निगम बोर्ड की तैनातियों पर भी चर्चा होगी। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह का दिल्ली दौरा और काफी अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात है उनकी। आला कमान से भी मुलाकात करेंगे सीएम। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातचीत संभव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम सुक्खू की उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है और सीएम बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात थी। काफी अहम मानी जा रही है उनकी ये मुलाकात। वहीं आला कमान से भी मुलाकात करेंगे सीएम। कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत संभव हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तो स्पर्श, अगर सीएम सुक्खू के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहें तो क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, हिमाचल सदन में मौजूद हैं। सुबह दो अहम मुलाकातें होती हुई नजर आई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार ऐसी मुलाकात जो है होती हुई नजर आई है। शिष्टाचार मुलाकात हालांकि थी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे उनकी जो मुलाकात है होती हुई नजर आई है। हिमाचल आने का निमंत्रण भी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जो है यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को दिया गया है। कल एक अहम मुलाकात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली दौरे के दौरान होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मुलाकात के लिए जो है समय मांगा गया था और वो मुलाकात जो है कल होती हुई जो है नजर आएगी। ये हमारे पास जानकारी जो है प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई सारी अहम जो राजनीतिक मुलाकातें हैं वो दिल्ली दौरे के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है करते हुए नजर आ सकता है। मसलन हम बात करें तो कल देर रात भी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे। और हो सकता है कि आज और कल, चूंकि 2 दिवसीय सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा है, तो पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए। चूंकि अभी भी हिमाचल में बात करते हैं तो 3 मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो खाली देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हमने अब से कुछ ही देर पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक लिस्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को जो है दे रखी है और वो पार्टी आलाकमान अब कहीं ना कहीं तय करता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से जो बचे हुए 3 पद हैं उनको जो है कैसे भरना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये जो दिल्ली दौरा है वो काफी जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें प्रदेश संबंधित विकास कार्य जो है उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। और 2 दिवसीय चूंकि दिल्ली दौरा है तो क्या आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होती हुई नजर आएगी, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, तो रुक करेंगे आपका एक बार फिर से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो विकास, जिस तरह से सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, हिमाचल में विकास के पहिए को और तेजी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका ये दौरा कितना ज्यादा खास होने वाला है? जी विकास वाला है। हालांकि अगर हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चर्चा बहुत है कि क्या जो 3 खाली पड़े पद हैं मंत्रिमंडल के, क्या उनको अब जल्द से जल्द भरा जाएगा या फिर पार्टी अभी थोड़ा इंतजार करेगी। यानी कि सरकार जो है वो थोड़ा इंतजार जो है इस बाबत करेगी कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो 3 मंत्री बनाए जाने हैं उनमें किन जिलों को अहमियत जो है वो यहाँ पर दी जाती है। और कई तरह के संशय लगातार बरकरार हैं। कांगड़ा जिले को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इस तरह का दबाव लगातार जो राजनीतिक लोग हैं उनकी तरफ से बनाया जा रहा है या पार्टी के भीतर ही जो लोग हैं वो लगातार ये दबाव जो है वो सरकार के ऊपर बना रहे हैं कि आखिरकार कांगड़ा जगह जो है, कांगड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा जिले वहां पर हैं और भारी भरकम जीत जो है वो वहां ही जो लोग हैं वो लगातार ये दबाव जो है वो सरकार के ऊपर बना रहे हैं कि आखिरकार कांगड़ा जगह जो है, कांगड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा जिले वहां पर हैं और भारी भरकम जीत जो है वो वहां से हासिल की है, तभी सरकार जो है वो बनी है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांगड़ा को एक बड़ा
ओहदा जो है वो यहाँ पर मिल सकता है और कांगड़ा जिले से ज्यादा मंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कांगड़ा जिले को एक बार फिर से तरजीह यहाँ पर दी जा सकती है, सूत्र हमारे ऐसे बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बोर्डों और निगमों में जो नियुक्तियां की जानी है, अध्यक्ष बनाए जाने हैं या उपाध्यक्ष बनाए जाने हैं या फिर डायरेक्टर बनाए जाने हैं, निदेशक बनाए जाने हैं, तो ये तमाम पद जो है वो भरे जा सकते हैं और चहेतों को किस तरह से अब जो है वो नियुक्तियां यहाँ पर दी जा सकती हैं या फिर जो नाराजगी लोगों की यहाँ पर बनी हुई है वो नाराजगी अब यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी कड़ी में अब जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उनके साथ चर्चा की जा रही है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है एआईसीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो की जाएगी। उसके साथ साथ जो राजीव शुक्ला हैं, हिमाचल मामलों के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके साथ चर्चा की जाएगी और उसके अलावा भी जो संगठन के जो अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा कि सरकार ने पिछले 1.5 महीने में क्या किया और आगे का विजन क्या है। और नाराजगी जो लोग लगातार जता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो है वो दिल्ली दौरे पर थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं, अन्य नेताओं से जो है वो वहां पर मुलाकात करते हैं और इस बात के ऊपर जो है वो तरजीह दी जाती है कि किस तरह से राज्य सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार क्या कुछ नया करने वाली है, क्योंकि एक तो 26 जनवरी का मौका आ रहा है, 25 जनवरी का मौका आ रहा है और जो जनतंत्र और गणतंत्र दिवस जो ये दो बड़े जो रहते हैं कि जो स्टेटहुड डे है जो 25 तारीख को मनाया जाता है, इस बार वो हमीरपुर में मनाया जाएगा प्रदेश स्तर पर और राज्य स्तरीय पर अगर वहां पर मनाया जाता है तो क्या कोई नई घोषणा यहाँ पर की जा सकती है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, और क्या अगर वो कोई नई घोषणा अगर करते हैं तो वित्तीय संसाधन उसके लिए कहां से आएंगे। ये बड़ी एक समझ का विषय है कि आखिरकार वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश के लिए वो किस तरह से जुटाएगी ये सुक्खू सरकार, और जिसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। हमारी जानकारी ये भी है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य जितने भी मंत्री अभी तक बनाए गए हैं उन सभी मंत्रियों को टारगेट दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और ये बताएं कि विभाग के भीतर से किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम किया जा सकता है, यानी वित्तीय संसाधन किस तरह से प्रदेश में जुटाए जा सकते हैं, इसको लेकर खाका तैयार करने के लिए कहा गया है और अगले 1 महीने के अंदर 30 दिन के समय जो है वो यहाँ पर उनको दिया गया है और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य यानी सभी मंत्री जो है वो अपने अपने विभाग से निकाल कर ये बताएंगे कि किस तरह से वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश के जुटाए जा सकते हैं। बहरहाल दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो प्रदेश के भीतर शुरू होने वाली है, आज इसका पूरी तरह से विधिवत रूप से ऐलान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा सिंह है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी बाकायदा 3 बजे और जो राज्य मुख्यालय है राजीव भवन शिमला में आज वहां पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बताया जाएगा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वो किस तरह से अभियान जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से इस महाअभियान की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की जाएगी, जिसमें कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस अपने आगे के विजन को लेकर जो है वो जनता के बीच में जाएगी और लोगों को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर करेगी और यही भारत जोड़ो यात्रा की तरह ये यात्रा जो है वो होने वाली है और एक सक्सेसफुल यात्रा बनाने के लिए जो है आज इसका विधिवत रूप से ऐलान किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में जो चल रहा है आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो मंत्रियों के आगे विस्तार की यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा यहाँ पर है वो है, उसके अलावा बोर्ड निगमों में जो नियुक्तियां हैं या अन्य ओहदों पर किस तरह से जो है वो कांग्रेस के जो वो लोग जिन्होंने सत्ता हासिल करने में सरकार की जो यहाँ पर संगठन की जो यहाँ पर मदद की थी उन लोगों को अब अहम जिम्मेवारियां जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल विकास, तो रुक करेंगे आपके पास और एक बार फिर से चलते हैं स्पर्श शर्मा का रुख कर लेते हैं। तो स्पर्श, जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है सीएम सुक्खू की, तो इस मुलाकात के बाद क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ पा रही हैं सामने? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की जो शिष्टाचार मुलाकातें हैं वो होती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री जो है पहली बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे और कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होती हुई जो है नजर आएगी। सबसे बड़ा मसला था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है किस तरीके से धरातल पर लागू होती हुई नजर आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने जो है पूरा संसाधन जो है जुटा लिया है कि किस तरीके से जो है होती हुई नजर आएंगी। तमाम चीजें जो है हमने देखी और उसके बाद ही जो कैबिनेट का जो फैसला था अंतिम मोहर थी वो कहीं ना कहीं जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है लगाई गई। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की हम बात कर लेते हैं तो लगातार जो चुनावी वादे किए गए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए या फिर जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की जाए तो उसको लेकर लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। और एक बड़ा बयान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस दिल्ली दौरे के दौरान दिया गया वो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम न केवल हिमाचल प्रदेश में लागू होनी चाहिए बल्कि उसके साथ साथ जो अन्य राज्य है वहां पर भी इसके बारे में सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इसके बारे में
में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस खासतौर पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हर राज्य में बुनाने की जो कोशिश है वो सीधे तौर पर करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं, चूंकि 25 तारीख को हिमाचल के जो 53वां पूर्ण राज्य दिवस है वो कहीं ना कहीं बनाते हुए जो है नजर आएगी और इस बार सीएम सुक्खू के गृह क्षेत्र में जो है वो हिमाचल का जो पूर्ण राज्य दिवस है वो बनता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर भी हम सीएम सुक्खू से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, नेताओं को भी यहां पर जो है कहीं ना कहीं निमंत्रण जो है दिया जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो कई मायनों में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कई सारी जो विकास संबंधित परियोजनाएं होती है वो तो चलती ही रहती है। उन विकास संबंधित परियोजनाओं के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार को साथ लेकर चला जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो बजट होता है हिमाचल प्रदेश का वो केंद्र सरकार पर निर्भर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो टूरिज्म पर डिपेंड करती हुई नजर आती है। उसके अलावा जो राशि चाहिए होती है केंद्र सरकार की मदद से जो है चलती हुई नजर आती है। ऐसे में कल जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती हुई नजर आएगी तो वो मुलाकात जो है कई मायने में अहम हो जाएगी, क्योंकि पहली बार जो है सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री से मिलते हुए नजर आएंगे। तमाम हो सकता है कि राजनीतिक जानकारी वो देते हुए नजर आए और जो योजनाएं प्रदेश सरकार की लागू होती हुई नजर आई है उसके बारे में भी जो है उन्हें जानकारी देते हुए नजर आए। उसके साथ साथ किस तरीके से सामंजस्य बैठाकर केंद्र सरकार के साथ जो है चला जा सकता है, इसको लेकर जो मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। ठीक है स्पर्श और विकास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे दोनों संवाददाताओं से बातचीत करके ये पता चला कि केंद्र के साथ सामंजस्य बिठा के किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर मेन फोकस है। वहीं इसी के साथ आपको एक और अहम जानकारी दे दे, सीएम सुक्खू की जनता टीवी से खास बातचीत हुई है, राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की है सुक्खू ने। जी हाँ, राष्ट्रपति का हिमाचल आने का न्योता दिया गया है सुक्खू ने और धरातल पर लागू की जाएगी ओपीएससी योजना। पहले पैसे का इंतजाम किया गया और सुख आश्रय योजना को मिला जनता का साथ। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तोड़ी है परंपरा, ऐसा कहना है सीएम सुक्खू का। वहीं सचिवालय की जगह बालिका आश्रम गया है और पूर्ण राज्य दिवस को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, कई अहम चर्चा जो है आज होती हुई नजर आई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान, क्या जो है चर्चा का विषय रहा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चर्चा तो शिष्टाचार मुलाकात थी और जब भी कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री और सभी संबंधित मंत्री होते हैं, उनसे समय मांगते हैं। तो आज हमने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, एक बड़ी योजना थी, पहली कलम जो चलाई गई वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दी गई। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो फंड्स की कमियां हिमाचल सरकार के पास में, किस तरीके से सर योजना जो है धरातल पर जो है लागू होती नजर आई? नहीं, हमने धरातल पर ही लाकर इस योजना को लागू किया। धरातल क्या होता है कि कोई योजना लागू करने से पहले ये सोचा जाए, क्योंकि अभी सरकार बने हुए कोई 1 महीना हुआ है, ये सोचा जाए कि पैसे का इंतजाम कहाँ से करना है। हमने पहले पैसे का इंतजाम किया और पहले ही कैबिनेट में हमने ओपीएस को लागू कर दिया। लागू क्यों किया? कई प्रकार के बातचीत होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो विकास की गाथा लिखते हैं वो रिटायरमेंट पर उनको ऐसा ना लगे कि सरकार से उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो उस दृष्टिकोण से हमने उनकी सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इसके लिए पहले पैसे का प्रावधान किया गया। तो दूसरे राज्यों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं कर्मचारियों हित को देखते हुए। सभी राज्यों को सोचना चाहिए, केंद्र में भी सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है और जब समय बदला है तो सामाजिक दृष्टिकोण को देखना चाहिए, तो इस दृष्टि से सोचना चाहिए ना। सर, एक बड़ी अगर बात की जाए तो अच्छी योजना आप लोगों की तरफ से चलाई गई, सुख आश्रय जो कोष है वो आज जो है शुरुआत की गई। आप जो है अपनी जो पहली सैलरी वो देते हुए नजर आए, मंत्री अपनी पहली सैलरी जो है देते हुए नजर आएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरह की योजना है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा थी कि सचिवालय जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम गया, जहाँ बेटियों को हमने देखा, बेटियों से सीखा और बेटियों से जब सीखा तो हमने एक भाव देखा कि महसूस करती है ना, बच्चे तो महसूस करते हैं। तो उस भाव को उन्होंने बोला नहीं, महसूस मैंने किया कि इनके मन में ऐसा भावना आए कि कल को ये अगर कहीं बड़ी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो किसी की दया भाव से कि मैं इस बेटी को पढ़ा देता हूँ। उस दृष्टिकोण से हमने
एक सुख आश्रय कोष बनाया, जिसमें 101 करोड़ रुपए का 1 जनवरी को हमने प्रावधान किया और ये कहा कि कोई भी बेटी अगर MBBS में सिलेक्ट होती है, IIT में सिलेक्ट होती है, पॉलिटेक्निक में सिलेक्ट होती है, BSc नर्सिंग में सिलेक्ट होती है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करना चाहती है और आगे पढ़ना भी चाहती है, आर्ट्स क्लासेस में भी पढ़ना चाहती है, लॉ करना चाहती है, तो उनको फीस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की दया पर निर्भर ना रहना पड़े। तो उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, हम सारी फीस उसको देंगे, उसको जेब खर्च के लिए प्रति माह 4,000 रुपया देंगे और साल में जिस प्रकार हमारे परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने जाते हैं उसी तरह उन्हें बाई ईयर की सुविधा भी देंगे जो अनाथ बच्चे हैं और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी देंगे। दृष्टिकोण ये है कि जो 6,000 बच्चे हिमाचल में ये ना सोचें कि उन्हें हर भरी किसी की दया पर निर्भर ना रहना पड़े, उन्हें आत्मनिर्भर रहना पड़े, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ही है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने सुख आश्रय कोष की स्थापना की है। जो पूर्ण आज राज्य का उत्सव मनाया जाएगा उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, बहुत उसके लिए पहला मेरा मुख्यमंत्री काल का पूर्ण राज्य दिवस है। सभी